हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। देख लूँ भाई, स्टार्ट हो गया क्योंकि अब बारी है 400 के सीरीज़ की। और 400 में एक ही है ऐसे, बट इस ऐसे की ज़िंदगी में भी, ऑडिट में भी बहुत इंपॉर्टेंस है और एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अभी आपने पीछे क्या देखा, जो लास्ट वीडियो आई होप आपने देख लिया, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आपने उस पर प्रोसीडियर कर लिए। ठीक है, मिस स्टेटमेंट मिल गई, अब आगे क्या? तो अब आता है सर ऐसे 450। ठीक है, ऐसे 450 जो कि है आपका इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, evaluation of misstatements identified during the audit. Evaluation of misstatement identified during the audit. इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या है कहानी, कैसी है कहानी, थोड़ी इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो सर, क्या हुआ है, अब ना मेरे को मिस स्टेटमेंट्स मिल गए। ठीक है, तो अब इसका इवैल्यूएशन कैसे करना है? इवैल्यूएशन इन द सेंस क्या कि मिस स्टेटमेंट मिले, अब वो कितने मटीरियल है मेरे लिए या कितने मटीरियल नहीं है, अब मुझे वो डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आएगा सर स्कोप। सबसे पहले आएगा स्कोप। सो दिस ऐसे डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी deals with auditor's responsibility to evaluate the effects of identified misstatements, कि उनका इफेक्ट इवैल्यूएट करना है, कौन सी कितनी। देखो ना, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो बस एम को आइडेंटिफाई करना है। कौन सा एम है? एम कौन सा है भाई? एम। ठीक है, एम कौन सा है? एम। ओके, स्कोप हुआ। ओ सर, this deals with auditor's responsibility to evaluate the effect of identified misstatement. Next, अब आया ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? दो चीजें। ऐसे का डबल ऑब्जेक्टिव है, देखना, और इसी शब्द में पूरी दुनिया है। द इफेक्ट ऑफ identified misstatements on audit and the effect of uncorrected misstatements ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब सुनो, ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिलेगा तो सबसे पहले वो मिस स्टेटमेंट मिलते ही एज पर ऐसे 260 TCWG को बताएगा वो कि भैया देखो हमको ये मिस स्टेटमेंट मिला है। अब इसका इफेक्ट उसके ऑडिट पर भी होगा, रिपोर्ट पर। ठीक है,
साथ ही साथ वो मैनेजमेंट को भी बताएगा कि देखो भैया ये गलतियां मिली है। अगर मैनेजमेंट ने ठीक कर लिया तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करके फिर बता देगा कि देखो ठीक कर लिया। अगर मैनेजमेंट ने नहीं ठीक किया तो फिर ऑडिटर को अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, अनकरेक्टेड मतलब जो मैनेजमेंट ने मानी नहीं, उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बताना पड़ेगा यूजर्स को कि देखो मैंने तो इनको खोज के दिया बट ये अपने एटीट्यूड में थे, इन्होंने माना नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर इसका प्रोसेस क्या होगा, फ्लो कैसे होगा, पूरा का पूरा फ्लो कैसे होगा। सबसे पहले ऑडिटर विल accumulate all misstatements ऑडिटर सारी की सारी मिस स्टेटमेंट्स को एक साथ अक्यूमुलेट करेगा, जोड़ लेगा। फिर डिटरमाइन वेदर ओवरऑल प्लान नीड्स रिवीजन। अब वो ये चेक करेगा कि वेदर ओवरऑल प्लान में कोई रिवीजन की जरूरत है कि नहीं है। नेक्स्ट, चेक इफ मिस स्टेटमेंट्स रिमेन्ड अनकरेक्टेड। सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता है जब आप किसी को गलती बता दो फिर भी वो ठीक ना करे। अनकरेक्टेड, ठीक है। अब ये जो अक्यूमुलेट करके डिटरमाइन द ओवरऑल प्लान नीड्स रिवीजन, ये इसका मतलब है एंटी रिवाइज। ठीक है, अब ऑडिटर को जब ये एक बार में मिल जाएगा ना तो इसका एक और ड्यूटी है ऑडिटर का। क्या ड्यूटी है? कम्युनिकेट करना है ऑन टाइमली बेसिस, कम्युनिकेट मिस स्टेटमेंट्स टू मैनेजमेंट ऑन टाइमली बेसिस। मतलब ऐसा नहीं कि 200 साल बाद बताएंगे, टाइमली बेसिस। और लास्ट, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू करेक्ट। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा? जब वो उसको चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया, अनकरेक्टेड रहा, तो वो क्या बोलेगा पता है? वो मैनेजमेंट के रीजन सुनेगा, उनको इवैल्यूएट करेगा और इसका इफेक्ट वो अपने ऑडिट ओपिनियन पे डालेगा कि भैया मैनेजमेंट तुम चोर हो। सीधी सी बात कि मैनेजमेंट तुम चोर हो। ठीक है, ठीक है, ऑडिट ओपिनियन में डालेगा। साथ ही साथ सिंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 265 में कि डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करना है, अगर इंटरनल कंट्रोल में है या कुछ, तो हम 260 प्लस 265 मार रहे हैं क्योंकि दोनों में ही एक ही बात ऑलमोस्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म TCWG दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। TCWG को बता देगा कि भाई देखो ऐसी बात है, ऐसी बात है। प्लस अब मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन कि भैया आपने करेक्ट नहीं किया ना, आप बोल रहे हो। मैनेजमेंट कभी कभी अड़ जाती है, मैनेजमेंट बोलती है नहीं हमारे हिसाब से एस्टिमेट सही है, तुम्हारे हिसाब से गलत है, तो क्या कंपनी तो हमारी है। तो हम लोग सीधा बोलेंगे भाई आप लिख के दे दो, आप ये बात लिख के दे दो कि हमारे हिसाब से ये है। अब हम एज एन ऑडिटर यहां पर अपना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे ऐसे 230 के हिसाब से, जिसमें हम क्या बताएंगे, मेरा मटीरियलिटी लेवल, कि मतलब किस लेवल के नीचे हमने मिस स्टेटमेंट को कंसिडर ही नहीं किया।
मिस स्टेटमेंट टू स्मॉल, टू स्मॉल, मिस स्टेटमेंट बहुत स्मॉल है. नेक्स्ट, ऑल हैव बिन करेक्टेड और नॉट, उनको करेक्ट किया या नहीं किया. और लास्ट, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट. ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा. ये हो गया सर डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, इज इट क्लियर सर? डन. ठीक है, तो ये हो गया आपका 400 खत्म. अब अगला वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि वो 500 की सीरीज का आएगा. ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस. कमेंट कर देना यार.